नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सुपर लीग के बारे में, क्योंकि हाल ही में आपने सुना कि इंडियन सुपर लीग के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, और जिसके लिए काफ़ी फैंस जो है बहुत दिन से कह भी रहे थे कि स्टार स्पोर्ट्स यानी स्टार क्रिकेट ही उसका निकनेम, तो उससे हट के वो किसी दूसरे के पास जाए, ये सभी चाह रहे थे और वो निकल चुके हैं। तो देखिए, स्टार स्पोर्ट्स की एक बहुत लंबी डील थी, तो अभी वो पूरी तरह से निकल रहा है। और अब वायकॉम जो है, वायकॉम आ चुका है 2023 से, इस सीजन से वायकॉम जो है उसमें स्पोर्ट्स 18 चैनल जो है टीवी के ऊपर जो है वो टेलीकास्ट करेगा मैचेस, और जियो सिनेमा पे आपको मोबाइल में मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से देखेंगे तो जियो सिनेमा पे आपको आईएसएल मिल जाएगा देखने के लिए। अब देखिए, कई ऐसा भी सोच रहे होंगे कि अब तो क्रिकेट से आपको छूट मिल गया ना, क्रिकेट, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स तो क्रिकेट और ये सब दिखाता था, तो क्रिकेट आईपीएल वो कनेक्ट नहीं होगा इससे। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्यों? क्योंकि जियो सिनेमा इज ऑल्सो अ ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर ऑफ आईपीएल। आपको याद होगा इस बार आईपीएल आपने काय पे देखा था? जियो सिनेमा पे देखा था। तो स्टिल जो है जियो सिनेमा पे ही आईपीएल आएगा। तो आपका जो आईएसएल है वो तो मेरे ख्याल से वो भाई आईपीएल के हिसाब से पहले ही खत्म करना चाहेंगे जल्दी। तो जो है ना लॉन्ग और वो सब चीज़ों का अभी भी सिलसिला रहेगा, क्योंकि उनकी उधर डील हुई 6 बिलियन की आईपीएल के साथ, ठीक है, जियो सिनेमा की। तो ज़्यादा मतलब वहाँ पे है उनको, समझ में आई बात? तो लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जियो सिनेमा या वायाकॉम जो है वो कुछ पार्सलिटी करेगा फुटबॉल के साथ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि ये मत सोचना कि क्रिकेट के हिसाब से आईएसएल के शेड्यूल नहीं किए जाएंगे, वो अभी वैसे ही किए जाएंगे, बिकॉज एक ही मतलब एक ही ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म एक ही अभी भी, ठीक है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि देखिए, ब्रॉडकास्टिंग जो है वो राइट्स तो बदल गए, दूसरी कंपनी के पास चले गए ना, स्टार से चले गए वायकॉम के पास। लेकिन बात है कि रेवेन्यू, क्योंकि आईएसएल के जो क्लब्स है वो भाई लॉस में चल रहे हैं, तो रेवेन्यू शेयरिंग जो है ना वो अभी भी सही नहीं है। तो अब न्यू पार्टनर आया है, और अब जो है फुटबॉल का थोड़ा माहौल भी ज़्यादा दिख रहा है आपको। आप देख ही सकते हैं आजकल फुटबॉल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पे जा रहा है, ऑडियंस जो है ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, तो उस हिसाब से ज़्यादा रेवेन्यू की भी आशंकाएं लगाई जा सकती है, बिल्कुल। तो क्या रेवेन्यू मॉडल जो है उसको भी रिफॉर्म करना चाहिए कि नहीं? अब क्यों करना चाहिए उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई जितनी भी क्लब्स आईएसएल के अभी, वो सब फ्रेंचाइजी फीस देते हैं, ठीक है, करोड़ों की फ्रेंचाइजी फीस देते हैं। और 2019 तक के आईएसएल सीजन के आंकड़े जो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि 777 करोड़ मतलब 777 करोड़ रुपीस जो है वो कलेक्ट किए गए आईएसएल क्लब्स के द्वारा एफएसडीएल के पास, ठीक है। लेकिन दिए कितने गए हैं? जो रेवेन्यू शेयर आप बोलेंगे, मतलब जितना भी रेवेन्यू कितना शेयर किया गया, तो केवल 538 करोड़ रुपए ही पेड हुआ है आईएसएल क्लब्स को, जो एफएसडीएल की साइड से। तो आप समझ सकते हैं कि कलेक्ट कितना किया गया, और दिया तो बहुत कम है उस हिसाब से ना, क्योंकि आईएसएल क्लब्स तो फ्रेंचाइजी फीस दे रहे होते, अलग है, उसके बाद सैलरी और जितनी अदर चीजें हैं वो भी तो पैसा जा रहा है ना उनके पास से। तो इसलिए वो लॉस में जा रहा है, बिकॉज जो पैसा एफएसडीएल उनको पे करता है रेवेन्यू बोल के, उससे उनका जो फ्रेंचाइजी फीस है ना वो भी कवर नहीं हो पाती है। इसलिए जो क्लब्स है लॉस में जा रहा है, इसलिए कई क्लब्स बंद भी हो चुके हैं। आपको पता, मतलब उनकी फ्रेंचाइजी उन्होंने शिफ्ट कर दी, पुणे सिटी की चली गई, आपको पता है हैदराबाद में आ गई थी। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से जो है क्लब्स है ना सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हर आपने देखा होगा कि कोई भी यही बोलते रहता है, यार है ना, हमको रेवेन्यू उतना नहीं मिल रहा है, सस्टेन कैसे करेंगे, ये हमारा पैसा जा ही रहा है, आ नहीं रहा है। तो ये दिक्कतें हैं। और एक और चीज का खुलासा ये हुआ है कि जो एफएसडीएल है वो लॉस में गए हैं। मतलब 2020 में उनको लगभग 13 करोड़ लॉस हुआ था, और 2021 में वो कॉस्ट और ज्यादा बढ़ गया, 46 करोड़ का लॉस हुआ एफएसडीएल को। लेकिन एफएसडीएल के मुकाबले क्लब्स कुछ ज्यादा ही लॉस में जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों आईएसएल क्लब्स जो है वो रेवेन्यू मॉडल को रिफॉर्म करना चाहते हैं, उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, नया मॉडल लेके आना चाहते हैं, ताकि जो है क्लब सस्टेन हो पाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आईएसएल में रेवेन्यू, जो ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू, वो सेंट्रल रेवेन्यू पूल सिस्टम के थ्रू जो है क्लब्स को दिया जाता है, क्लब्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसा कि पता है कि वो इतना कम दिया जाता है कि उनकी फ्रेंचाइजी फीस भी कवर नहीं होती है। अब इसको अगर आप सेम आईपीएल का देखें ना, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब देखिए, आईपीएल बोलेंगे, क्रिकेट बोलेंगे तो बहुत बड़ा गेम है इंडिया में, लेकिन फिर भी आंकड़े आप देखिए, थोड़ा सा आपको है ना थोड़ा नॉलेज होना चाहिए उसका भी। आईपीएल में जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फीस और स्पॉन्सरशिप है उसका 50% जो है वो क्लब्स में जो है ना, आईपीएल के क्लब्स, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है।
तो एक टीम को लगभग 500 करोड़ मिल जाते हैं उसके थ्रू। अब देखिए थोड़ा बड़ा गेम है इसलिए मैं ज़्यादा उससे कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखिए जो क्लब्स है, जो ISL के क्लब्स है, वो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो बेंगलुरु FC है, बेंगलुरु FC कहती है कि वो हर साल जब से ISL में आए हैं, हालांकि वो लेट आए हैं, है ना, वो पहले स्टार्टिंग 2014 से नहीं खेल रहे, बाद से आए, हर साल वो 25 करोड़ का लॉस झेल रहे हैं। 25 करोड़ का लॉस तो हर साल झेल रहे हैं, याद रखिए, नॉट एक सीजन झेल लिया, हर साल लगभग 25 करोड़ का लॉस झेलते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात बताना चाहूंगा कि ISL में जो रेवेन्यू शेयर किया जाता है, वो जो पॉइंट टेबल होता है उसमें आपकी स्टैंडिंग क्या है, पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से शेयर किया जाता है। मतलब जो बहुत नीचे की टीम है उसको कम किया जाएगा, जो ऊपर की टीम है उसको ज़्यादा किया जाएगा। तो ये भी है। तो इसमें जो है, जो कई है ना फैंस भी कहें या कई लोग कहें, वो इसमें भी चेंजेस चाहते हैं कि ऐसा ना किया जाए, इक्वल किया जाए। जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में ला लीगा से अगर कंपेयर करते हैं, ला लीगा में इक्वल प्लस मेरिट सिस्टम के थ्रू रेवेन्यू शेयर किया जाता है। मतलब 50% जो ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू है वो तो हर टीम को बराबर बांट दिया जाता है, ठीक है। 25% दिया जाता है, किस हिसाब से 25% दिया जाता है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है, जो पॉइंट टेबल है उसमें आपकी स्टैंडिंग क्या है, उस हिसाब से 25% रेवेन्यू वैसे शेयर किया जाता है हर टीम के साथ। फिर 25% जो रेवेन्यू है वो आपकी सोशल स्टैंडिंग क्या है, आप कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, आप सोशली क्या काम कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर जो है वो 25% रेवेन्यू वैसे शेयर किया जाता है। इस तरह से जो ला लीगा है अपना रेवेन्यू क्लब्स के साथ शेयर करती है, इस वजह से वो अच्छे से सस्टेन कर पाते हैं। तो यहां पर जो है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहां पर ये कुछ नहीं है। यहां पर तो जो टोटल रेवेन्यू है वो ही स्टैंडिंग के हिसाब से शेयर किया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, सबको इक्वली शेयर होने चाहिए। बिकॉज भाई हो सकता है कि किसी क्लब को बहुत पैसा लगा लेकिन वो पॉइंट टेबल में ऊपर ना आ पाया हो, वो टॉप 4 में भी जगह ना बना पाया हो, लेकिन पैसा तो खर्चा सबका ही हो रहा है। तो ये भी बात है। अब देखिए 2022 के सीजन में FSDL ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, ये तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन आई गेस की लॉस रिकवर किया होगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज इस बार तो काफ़ी अच्छा ISL निकला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तो कोई लॉस FSDL को नहीं होगा। लेकिन चिंता का विषय यह है कि क्लब्स अभी भी लॉस में, तो जो रेवेन्यू मॉडल है उसको बिल्कुल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, तभी जो हमारे क्लब्स है वो सेल्फ सस्टेनेबल हो पाएंगे। और अगर वैसा नहीं होंगे तो हो सकता है कि क्लब को बंद भी करना पड़े। बिकॉज देखिए कोई भी इंसान कब तक अपना पैसा लगाएगा। देखिए फुटबॉल को ग्रो करना समझ में आता है, बट अगर आप सही तरीके से रेवेन्यू शेयर नहीं करेंगे तो क्लब्स के लिए चिंता का विषय बिल्कुल बना रहेगा और वो इस चीज़ के लिए बोलेंगे भी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि जो ये रेवेन्यू मॉडल है उसको किस तरीके से रिफॉर्म करना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए कि क्लब भी सस्टेन कर पाए, FSDL जो अपना बिजनेस चलाना चाह रहा है उनका FSDL का बिजनेस भी चले, क्लब्स भी खुश, FSDL भी खुश, प्लेयर्स भी खुश, और हमारा जो फुटबॉल है वो सेम तरीके से और जगह लगे तो ज़्यादा तेजी से ग्रो कर पाए। इसके बारे में आप जो कुछ भी कहना चाहें आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।